हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरवी। तो आज मैं लेके आया हूं रॉकफोर्ड जो कंपनी है, बेस ट्यूब लेके आया हूं इसकी। तो आज इसके अनबॉक्सिंग के साथ साथ प्रैक्टिकल रिव्यू में आपको दूंगा, पूरा साउंड सुना के दिखाऊंगा। फिलहाल इसके थोड़े स्पेसिफिकेशन और इसके साइजिंग वगैरह की हम बात कर लेते हैं। 13 इंच का डायमीटर है जो फ्रंट का, जहाँ सबवूफर आपको डिस्प्ले होगा मतलब दिखेगा वो 13 इंच के समथिंग का है। फिलहाल इसकी लेंथ हो गई 26 इंच की और इसका पोर्ट साइज अराउंड 4 इंच का रहने वाला है। और माउंटिंग हार्डवेयर मतलब कि साथ में आपको इसके बेल्ट मिलने वाली है। थोड़ी स्पेसिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। तो सबवूफर 12 इंच का सबवूफर रहेगा, ये सिंगल कॉइल सबवूफर रहेगा। पावर रेटिंग इसकी 300 वॉट RMS की है। फ्रिक्वेंसी इसकी 43 से लेकर 200 हर्ट्ज तक है। ट्यूनिंग फ्रिक्वेंसी 39 हर्ट्ज तक है और नॉमिनल इंडिपेंडेंट 4 ohms का है। और सेंसिटिविटी आपकी SPL 88.5 dB है और वॉइस कॉइल इसकी 2 इंच की है। मेड इन चाइना है ये आपका रॉकफोर्ड, जो चाइना में बना है ये। तो इसकी और हम प्राइसिंग वगैरह की भी बात कर लेते हैं। प्राइसिंग आपका रहने वाला है 8,990 का, जो एक्चुअल प्राइस इसका नहीं है। अगर अमेज़ोन वगैरह पे जाओगे ये चीज़ आपको 6,000 समथिंग की मिलेगी। होलसेल रेट वगैरह पे जाओगे, मार्केट पे जाओगे तो ये चीज़ आपको 5,000 से 5,500 तक आपको मिल जानी चाहिए, जो इसका बेस्ट बाय रेट रहेगा। फिलहाल अनबॉक्सिंग कर लेते हैं इसको, जल्दी से हम निकाल लेते हैं। फिर इसके टर्मिनल्स वगैरह और आपकी जो बेस ट्यूब की क्वालिटी है वो भी दिखाएंगे। तो इसको निकाल लेता हूँ मैं। तो दोस्तों, निकालने के बाद 2 बेल्ट मिली है इसको माउंट करने के लिए। जो सेडान कार होती हैं उसके अंदर माउंटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि रोलिंग प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए बेल्ट आपको दी गई है। साथ में इसको खोल लेते हैं। तो कुछ इस तरह से इसके टर्मिनल हैं, माइनस और प्लस। तो दोस्तों, जब भी आप इसको इंस्टॉल करो तो माइनस प्लस का ज़रूर ध्यान देना। साथ में 300 वॉट RMS यहाँ पे भी लिख रखा है और पीक पावर 1400 इसमें लिखा हुआ है। तो देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ है। और क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी देख लेते हैं इसकी। तो बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो थोड़ा सा मुझे ये हल्की लगी। पोर्ट साइज़ इसका 4 इंच डायमीटर में होने वाला है, जो कि एक बढ़िया है। लो बेस के लिए बहुत बढ़िया रहता है पोर्ट साइज़। सील बेस में जाते हो तो आपको पंची बेस मिल जाता है। फ्रंट इसका ऐसा रहेगा, ये रॉकफोर्ड का लोगो दे रखा है इसके अंदर आपको। और कुछ इस तरह से आपको सबवूफर लिखे गए, सिंगल कॉइल सबवूफर है, डबल DVC नहीं है। और थोड़ा बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो ठीक ठाक है, थोड़ा लाइट वेट है। फिर बाकी तो अब देखते हैं हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। प्लस माइनस का मैंने पूरा ध्यान रखा है। फिलहाल प्लस माइनस का डबल अगर सबवूफर लगा रहे हो और स्पीकर लगा रहे हो तो कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता है प्लस माइनस का। फिलहाल फिर भी आपको प्लस माइनस का ध्यान पूरा रखना है। फिलहाल ये रोलेबल रहती है, थोड़ा बेस ट्यूब में ये रहता है, लेकिन इसके साथ 2 बेल्ट मिली है जिसको हम वहाँ हैंग कर सकते हैं। और फिलहाल मेरा जो सेडान गाड़ी है उसके अंदर मैंने ये यहाँ पे ये खुलवा रखा है। इस वजह से बेस ज़्यादा आ जाती है मेरे कैबिनेट में। अगर आपकी सेडान गाड़ी हो तो आप इसको कहीं ना कहीं, अगर आपकी सीट का यहाँ से कट के खुल सकता है तो वो कराओ तो ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके अंदर बेस आपको ज़्यादा लगेगी। कोई खुल के बेस आएगा, सीधा आपके पास बेस आएगा। या फिर ट्रे के अंदर आप लगा सकते हो, इधर ट्रे जो होती है उसके पास भी लगा सकते हो। फिर अब चलते हैं डेमो के लिए। तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट है, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे कर सकते हो। कोई ज़्यादा उसके अंदर तामझाम नहीं था। बस आपको अपने एम्पलीफायर से या 4 चैनल या मोनो एम्प जो भी होगा उसको आप अपने उसके अंदर प्लस माइनस के हिसाब से आपको लगा देना है। फिलहाल साउंड में कंटिन्यू करता हूँ मैं। तो थोड़ी आज गाड़ी भी मेरी गंदी हो रही है, तो ऑलवेज़ मैं गाना द अल्टीमेट बेस टेस्ट करता हूँ। इसके अंदर लो राइट सारे बेस, मतलब एक ही गाने के इस एक ही ट्रैक पे पूरा वूफर एक तरीके से चेक हो जाता है कि क्या कौन कौन सी बेस और बढ़िया तरीके से निकाल रहा है। फ़िलहाल मैं बातें ना ज़्यादा करते हुए मैं साउंड ट्रैक ऑन करता हूँ। तो हेडफोन ज़रूर पहन लेना, तो आपको बेस का ज़्यादा पता लग जाएगा।
ट्रैक में चलते हैं, डिग्गी खोलते हैं, कितना बेस आता है, थोड़ा दूर तक भी लेके जाऊंगा, देखते हैं कितना बेस आता है। ये थोड़ा रोलिंग की प्रॉब्लम रहती है साले में। वॉल्यूम बढ़ाता हूँ मैं। साउंड ओके ओके, ज़्यादा टू मच तो दोस्तों आपने साउंड सुना, मैं एक दो ट्रैक और चला देता हूँ। मैं एक ट्रैक और चला देता हूँ जो मेरा ही बनाया हुआ है, बेस ट्रैक है, तो मैं वो चला के देखते हैं और देखते हैं कितना बेस क्लियर आता है, कैसा है। एक ट्रैक मैं और चला के दिखा देता हूँ आपको, सुना देता हूँ, सॉरी। तो ये है बेस ट्रैक 2-4, तो मैं इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो ऑन करते हैं। आपने सुना साउंड वगैरह, मैंने आपको पूरा रिव्यू दिया। इसके अब कंक्लूजन की बारी है कि बेस ट्यूब कैसी रही, लो में और हाई में पंची बेस कैसा रहा। क्योंकि जो मैं इस टाइम फील, मतलब कि क्योंकि मेरे सामने तो प्रैक्टिकल मैं कर रहा हूँ, तो जो मैं फील कर रहा हूँ वो आपको बताऊँ। शायद कैमरे की वो मतलब कि जो साउंड होता है, जो हम रिकॉर्ड करने के बाद जो बेस सुनते हैं, उसमें इतना समझ में आ नहीं पाता। फिर भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, बेस वगैरह दूर ले जाके भी दिखाया कि जब इसका लो पंच आ रहा था कितना बढ़िया तरीके से आ रहा था, जब पंच आ रहा था हाई में तो वो कितना डाउन या अप जा रहा था, मैं बताता हूँ। फिलहाल लो बेस की बात कर रहे हैं कि जो गूंज जा रही थी ठीक थी, इतनी अच्छी नहीं थी कि आप कि दूर तक साउंड किसी को सुना दो। जो लोग आजकल यंगस्टर्स हैं जो पसंद करते हैं कि भाई बेस होना चाहिए कि साला दूसरी गाड़ी के अंदर भी बज रहा हो, साउंड सुनना चाहिए, उसके भी शीशे कांपने चाहिए, तो वो चीज़ आपको इसके अंदर नहीं मिलने वाली दोस्तों। हाँ, एक डिसेंसी और एक प्यारा क्लियर कानों को नहीं खाने वाला साउंड बेस बहुत बढ़िया निकाल रहा था। पंच अच्छा था, नो डाउट। पंच इतना हाई नहीं था जैसे पाइनर वगैरह जो मैं रिव्यू कर चुका हूँ, JBL वगैरह का, सोनी का। पंच इतना प्यारा नहीं था, लेकिन ठीक था। जो 300 वॉट RMS जो ये कोटिंग कर रहा है उस हिसाब से ओके था। बेस ट्यूब थोड़ी हल्की लगी इसके अंदर मेरे को, मतलब कि जैसे मैंने JBL या पाइनर या और जो बेस ट्यूब्स हैं उनको मैंने उठा के देखा है, जो उनकी क्वालिटी है, जो उसके रोल जो गत्ता लगा होता है, क्योंकि ये जो बेस ट्यूब बनी होती है ये लकड़ी की नहीं होती है, रोल होता है एक हमारा गत्ते का, उसकी लेयर्स होती हैं, तो थोड़ी हैवी नहीं थी, मतलब कि वो चीज़ फील सा नहीं आया। क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में जब अनबॉक्सिंग करा था उसी टाइम मेरे को थोड़ा सा एहसास हो गया था यार थोड़ा बेस कम रहेगा। लेकिन जिनको ज़्यादा धूम धड़ाका नहीं चाहिए, जिनको एक डिसेंसी चाहिए, एक प्यारा सा गाड़ी अच्छी सी बजे, हाँ साउंड बाहर जाएगा लेकिन इतना एक्सपेक्टेशन मत लगाना कि इतना जाएगा। अच्छा था, बेस अच्छा था, बढ़िया था, कान को खाने वाला नहीं था, एक अंदर से फील बढ़िया आ रहा था। पंजाबी सॉन्ग्स लो, हिंदी सॉन्ग्स लो या इंग्लिश सॉन्ग्स लो, जो जिसके अंदर बेस एक और जो हमारा जो मीट्स वगैरह हैं उसके साथ कॉम्बिनेशन में बहुत बढ़िया रहने वाली है ये रॉकफोर्ड की बेस ट्यूब। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू। इसके अंदर कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको, मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और क्या चीज़ मैं आपके लेके आऊँ एसेसरीज़ में गाड़ी की, या
गाड़ी मॉडिफिकेशन हो या बहुत सारी चीज़ें हैं गाड़ी सेगमेंट में, एसेसरीज वगैरह, तो कमेंट करके बताएं तो मैं कोशिश करूँगा कि वो चीज़ आपके सामने लेके आऊँ मैं। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। प्राइसिंग इसका जो उसके ऊपर जो प्रिंटिंग रेट था 9,000 8,000 को समथिंग था, जो कि एक्चुअल प्राइस नहीं है। एक्चुअल प्राइस आपको होलसेल या अमेज़ोन वगैरह पे आपको ये 5,000 से 5,500 के बीच में मिल जानी चाहिए। इसका बेस्ट बाय रेट रहेगा 5,000 से 5,500 के बीच में। अमेज़ोन वगैरह पे जाते हो जीएसटी वगैरह लग जाता है दोस्तों, जिनके पास हम अप्रोचेबल नहीं है तो अमेज़ोन का सहारा लेते हैं। तो मैं लिंक डाल दूंगा तो ले सकते हैं। जिनको ज़्यादा धूम धड़ाका नहीं चाहिए, एक डिसेंसी चाहिए साउंड के अंदर, तो वो ले सकता है। फिलहाल मेरी सेडान गाड़ी थी तो शायद इस वजह से जो बेस की क्वालिटी आनी चाहिए वो रुक जाती है। फिर भी मैंने बीच में होल कर रखा है, आप देख रहे होगे कि बेस पूरा लगे, हमको जो फील आता है वो पूरा लगे। लेकिन अगर हैचबैक में ये हमारा रुकावट नहीं होती सेडान की तरह, तो उसमें ये और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करने वाली है ये बेस ट्यूब। तो दोस्तों कैसे लगा कमेंट करें, लाइक करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। बस चैनल को कई लोग होते हैं जो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें। सिर्फ साथ में बटन ही दबाना होता है और एक बेल आइकन है जो उसको आगे वो भी दबा दो, तो कि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, और सेफ ड्राइव एंड डोंट ड्रिंक ड्राइव। बाय बाय।